देश भर से जुड़े हुए सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। और संचालक जी को अनुरोध है कि आज की वेबिनार को विधिवत शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। अनुमति के बाद मैं कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं। माननीय समयलाल साहब से मेरा अनुरोध है कि अपने माइक को अनम्यूट करें और आज के वेबिनार में अपनी बात रखें। माननीय समयलाल साकेत जी। है ना, जहाँ पे वहाँ पे मीटिंग है 6 फरवरी को, उसके उपलक्ष्य में किया जा रहा है। जी समयलाल साकेत साहब अपनी बात को रखिए, माइक को अनम्यूट करते हैं। जी साहब, जय भीम, नमो बुद्धाय साहब। जय भीम। मेरा स्वास्थ्य बराबर अन्य नहीं साथी साहब। अपना माइक को जी म्यूट रखेंगे। मैंने सबको अनम्यूट नहीं किया है, थोड़ा अनुशासन, स्वयं का अनुशासन भी दिखाएंगे। साकेत साहब अनुरोध है कि आप अपनी बात करें। जी साहब, जो हेलो सर, आवाज आ रही है साहब? जी हेलो, मैं सर म्यूट कर देता हूँ, हेलो। नहीं मानेंगे सर को। अपने माइक को पुनः अनम्यूट कर दीजिए। जी हेलो जी, जय प्लीज भीम, नमो कंटिन्यू। बुद्धाय साहब। जी साहब, नमो बुद्धाय। जैसे कि मैं बताया हूँ पहले भी 1-2 बार। उसी हेलो जी कंटिन्यू रखिए सर। हेलो जी आवाज जी आ रही है साहब, आपकी, मेरा कंटिन्यू। जो है तो स्वास्थ्य बराबर है नहीं। जी 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 जी, मैं पहले भी बता चुका हूँ साहब कि मेरा स्वास्थ्य बराबर है नहीं। जी और मैं जो है तो आज कम से कम नहीं तो 1-10 दिन से जो है तो हॉस्पिटल में था। मैं अभी 1 तारीख को ही आया हूँ घर पे। जी तो बाकी और जी हाँ, तो बाकी और मैं क्या बताऊँ मीटिंग के जी बारे जी में। तो बाकी का जो अभी सिद्धार्थ साहब जी थे, उनसे बात हुई थी हमारी करीब 5 बजे। तो उनसे बात हुई कि ये यहाँ के बारे में कि क्या है कैसा है। तो शायद कि हो सकता है कि जुड़े होंगे, तो जी उनसे बात करिएगा साहब। जी जी, बाकी जय भीम, नमो बुद्धाय साहब। थैंक यू। मैं नेक्स्ट के ससई कुमार एडवोकेट साहब से अनुरोध करता हूं कि प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड स्पीच दिस वेबिनार। एडवोकेट सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। I am Sasi Kumar from Tamil Nadu, Ariyalur district. I am advocate. वेलकम वेलकम। I am advocate Naglok, 14th batch student Dhammashakyam. Already I am practicing Buddhism with my family. जी थैंक्स। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। प्लीज शेयर experience and Dhamma talk this webinar. सर धम्म के संबंध में जो सांची का कार्यक्रम है 5-6 तारीख का, उसके लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन है? और नहीं है तो 5 और 6 जनवरी को सांची में कार्यक्रम है। तो आपसे निवेदन है मेरा कि आप इस संबंध में अपने तरफ से कुछ स्पीच रखें। माइक को अनम्यूट करें सर। जी जय भीम sir. जय So I भीम। am my Dhamma activities nearby all people. I going to approach the. I tell the Buddhism. Buddhism. Many more program already I contested my area. Many Buddhist
meetings arranged. So I am joined Naglok, Maharashtra, Naglok. So I am joining the Naglok GFR Damamitra course. I inform you, sir, in next 5 and 6 February. Big Dhamma Sangati expected. Please come with friends and family. I invited you with family and friends. सांची बर्ड हेरिटेज स्तूपा सम्राट अशोक। मेरा आपसे निवेदन है कि आप परिवार और मित्रों के साथ 5 और 6 फरवरी के कार्यक्रम में अवश्य पधारें। Okay, sir. Thank you. Thank you. हमारे एक और साथी अपनी भाषा में उनका नाम लिखा हुआ है और मोबाइल आ रहा है उनका Oppo A45। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात को रखें। Oppo A54। Please speech this webinar. जो साथी आज के वेबिनार से संबंधित जुड़े हैं तो वो हैंड रेस भी कर सकते हैं। इसमें है हमारे एडवोकेट सिद्धार्थ जी चेन्नई, माननीय मुरुगेसन जी चेन्नई, माननीय वीरू शेखर जी चेन्नई, माननीय धनराज जी चेन्नई, माननीय अलबासन जी चेन्नई, माननीय सांडिल जी चेन्नई। अगर आप जुड़े हुए हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने माइक को अनम्यूट करते हुए स्पीच रखें। जब तक हमारे ये मुझे अपनी भाषा में जो नाम लिखा है उनसे मेरा अनुरोध है कि अपने माइक को अनम्यूट करें। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। प्लीज ओपन योर माइक ऑप्शन इन अनम्यूट ऑप्शन योर स्क्रीन। प्लीज ओपन योर माइक। यस यस स्पीच कंटिन्यू सर। प्लीज वेलकम अगेन ओपन। हाँ जी स्पीच प्लीज स्पीच। Network problem. जी यस कंटिन्यू सर स्पीच यूर। Network यस यस irrigation. जय भीम नमो बुद्धाय। Network problem. जय भीम नमो बुद्धाय। Irrigation.
चेन्नई। जी सर, अपनी बात रखिए सर, आपका माइक म्यूट हो गया है, अनम्यूट हो गया है, स्पीच रखिए सर। अपना परिचय बताते हुए सर अपनी बात रखें सर। तमिल प्लीज इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन एंड स्पीच। முருகேசன் ஐயா உங்களை அறிமுகப்படுத்த சொல்றாங்க. प्लीज एडवोकेट शशि सर जी, आप जो सर जुड़े हुए हैं उनको आमंत्रित करें अपनी बात रखने के लिए, भाई आपकी बात लैंग्वेज समझेंगे। முருகேசன் ஐயா உங்களை அறிமுகப்படுத்த சொல்றாங்க. அறிமுகப்படுத்தி உங்களை பேச சொல்றாங்க. உங்களை அறிமுகப்படுத்தி சார் சொல்றாங்க. என் பேர் முருகேசன். நான் சென்னையில இருக்கேன். நானு கோட்டூர்புரம், சென்னை. உங்களுடைய கோட்டூர்புரம் சார். சார் உங்களுடைய புத்திசம் சார்ந்த பணிகள், நீங்க பௌத்தம் சார்ந்த பணிகள் என்ன செஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னு உங்களை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்க சொல்றாங்க. சார் இப்ப வந்து அதாவது பௌர்ணமிக்கெல்லாம் வந்து நான் போயிட்டு வந்து கலந்துக்குவேன். அதுதான் ரொம்ப அதுல வந்து இப்ப லேட்டஸ்டா தான் வந்து நான் அதுல போயிட்டு ஈடுபாடு பண்ணிக்கிறேன். சார் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே நீங்க கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லிடுறேன், கொஞ்சம் இருங்க. ஓகே சார், ஓகே சார். She is Murugesan, living at Koturpuram. Every Paurnami presentation, Buddha Vihar in Chennai. Yes, yes. Thanks. Welcome. Okay. Most welcome. Please, sir, speech in Dhamma and Bhujan movement related speech. Welcome speech, sir. Please. வாய்ஸ் ரொம்ப பிரேக் ஆகுது சார். சார் சார் பேசுங்க. தம்மம் குறித்த உங்களுடைய பணிகள் என்ன செஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. உங்களுடைய தம்ம பணிகள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. சார் அது வந்து தம்மக்குழு வந்து நம்ம அம்பேத்கர் மணிமண்டபத்துல வாரம் வாரம் வருவாங்க. இந்த கொரோனா டயத்துல வந்து இந்த 2 வருஷமா அதுல வந்து ஈடுபாடு கம்மியாயிருச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க ஒரு தம்மக்குழு வந்து அவங்க வந்து புத்திஸ்ட்ல இருந்து வந்து அவங்க ரெகுலரா வருவாங்க. அவங்க வரும்போது நானும் வந்து என்னுடைய 2 பசங்களையும் கூட்டிட்டு போய் அங்க அவங்களோட ஈடுபாடு பண்ணி இது பண்ணுவேன். இப்போ இந்த கொரோனா வந்ததுல இருந்து அவங்களோட மீட் பண்ண முடியல. இப்போ அந்த புத்திஸ்ட் இதுக்கு வந்து நான் சரியா போறது இல்லை. எந்த குழுவோட எந்த டயத்துல வராங்க போறாங்கன்னு தெரியல, அதனால போறது இல்லை. எந்த குழு? ஆனா அதுல ஆர்வம் நமக்கு அதிகம் ஈடுபாடு உண்டு. சரி சரி சரி, ஓகே ஓகே. இது பண்ணி the Chennai, one of the Baba Ambedkar Memorial Hall, Ambedkar Manimandapam, every Paurnami go to the Murugesan with the family, celebrated with Dhamma activities movement. And now is COVID-19 restricted and not celebrated the function. Thanks sir. Thank you. Another awesome. Most welcome speech, sir.
Thank you Okay, very sir. much. And again, Okay. I hope you and again से कार्यक्रम से join with the family Okay. and friends and most welcome. बुद्धिज्म organization stand with the word Buddha and Dhamma. Buddha and Dhamma. Buddhism is a whole vision. Samrat Ashoka related empire. So please again time contact with Rashtriya Bauddha Mahasabha organization center office Agra UP organizer and President Mr. Dharam Prakash Bharti. Some introduction RBM's I am speech this time. Thank you very much, sir. मैं अगले वक्ता के रूप में जो भी साथी जुड़े हैं, अगर सिद्धार्थ सर जुड़े हुए कार्यक्रम में, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि आप हैंड रेज कर दीजिए या अपने माइक को। हाँ, सिद्धार्थ सर जुड़े हुए हैं। प्लीज सिद्धार्थन प्रगुणन सर, you open your speech this webinar. Welcome sir. Welcome, please speak sir. जय भीम सर। जय भीम होता है। First welcome sir, please speech this webinar. Mr. Siddharthan Pragunan sir, speech. जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। So I Mr. Samuel sir, join the meeting. Voice is not clear, sir. Siddharthan sir, voice is not clear. Please speech Dhamma related. Sir, 2 minutes, sir. Now coming to like. Yes. Amana. Just. So sorry sir, here is some disturbance. Today we have a lot of work here, so I could not attend the meeting actual times. Yes. Already at one meeting at Agra, Bodhagaya. At the meeting we could not able to attend. So in future,
definitely attend the meeting in RBM, Yes. or any other place. चलेगा Here in Tamil Nadu, so many people are following Buddhism and Baba Saheb Ambedkar. At the same time, there is no organizations in Buddhism spreading Buddhism. So we always welcome RBM in Tamil Nadu. We also support RBM. You also encourage me and our area to develop RBM for Buddhism, developing Buddhism. Thank you, sir. Thank you very much, Mr. Siddharthan. Your support and increase and development army in Tamil Nadu. I hope you very big space. Tamil is also here, but I think he is ill health. I think he is ill health. Yes. So I cannot talk with him. I inform. तो मालूम नहीं लिखते वो वायरलेस होता है ना उससे सारी दूर जाएगा वायरलेस जोड़ो ना इससे होता है After Thank you very much, sir. After that, we contact Mr. Samuel sir and Yes. arrange some meeting here. Yes. Okay, sir. Thank you. Thank you very much, Mr. Siddharthan. आप वेबिनार में जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने सभी साथियों को आशा जताई है कि आप तमिलनाडु में आरबीएम को एक्सटेंड करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे और विकास और वृद्धि भी करेंगे। आरबीएम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। वेरी थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। अब मैं अगले वक्ता के रूप में संजय साहब से अनुरोध करता हूं। संजय प्रसाद साहब अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी स्पीच रखें। संजय प्रसाद। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय सर। एक्चुअली मैं आज पहला बार ज्वाइन किया हूँ और थोड़ा सा अभी बाद में सर अटेंड करूंगा, स्पीच दूंगा सर। तो वीडियो ऑन कीजिए सर। वीडियो ठीक सर। वीडियो ऑन नहीं हो रहा आपका। जी सर। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय सर। एक्चुअली मैं अभी सर एटलीस्ट ज्वाइन किया सर, इसलिए थोड़ा सा इस टॉपिक पर हम नहीं उतना स्पीच कर पाए। आपको जो भी बोलना है वो बोलिए। कार्यक्रम और बुद्धिज्म से संबंधित जो भी आप बात रख सकते हैं रखिए। नेक्स्ट मीटिंग में सर मैं अटेंड करूंगा सर। प्लीज अभी स्पीच देना सर प्लीज। ओके। आज का लगभग समय आधे से ज्यादा हो चुका है। जो भी साथी आज के कार्यक्रम से संबंधित जुड़े हुए मैं उनको जानता नहीं हूं, उनका नाम भी स्क्रीन पर नहीं आ रहा है। तो मैं एक बार फिर से एडवोकेट शशि कुमार साहब से अनुरोध करता हूं कि धम्म से संबंधित आप जो भी स्पीच रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मिस्टर शशि कुमार, एडवोकेट शशि कुमार जी। So I am joining the first time RPM meeting. Yes. So I'm invited. Shashi Kumari invite me. So thanks for Shashi Kumari. This meeting invite me. So already I am 2018. I came to Agra, Sicholi, one Buddha Vihar. I am 10 days stay.
Sicholi. So lecture में Karnasil Rahul Bandeji. Yes. So 10 days I am attend class Agra. So Dr. Shinde, I know one doctor, very Buddhist activities in Agra. I met Agra, the Baba Ambedkar Garden. So Mac Ambedkar Garden. Already Agra, I know very well. So Tamil Nadu, now Buddhism is very developed. Many more, one Dr. Deem, MMT, Dr. Deem is already many function is presentation for Dhamma activities. Dr. Rajwardhan, so Deem is good Dhamma activities. So many more movement Tamil Nadu now functioning. So I am support for RPM. The developed Tamil Nadu. I am support for RPM. Okay, sir. I am very like in this program. Thanks, Mr. Advocate शशि कुमार. हम आगे भविष्य में आपसे संपर्क करते रहेंगे और उड़ीसा के हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर MR प्रशांत साहब आपसे बात करते रहेंगे. हम उनका नंबर आपको सेंड कर देंगे, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर. एंड जनरल सेक्रेटरी महेश्वर संद साहब उड़ीसा आपसे बात करते रहेंगे. तो मैं अगली बात रखने के लिए संद साहब से अनुरोध करता हूं कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें और शशि साहब से, शशि कुमार एडवोकेट साहब हैं, उनसे चर्चा करें. माननीय संद साहब अपने माइक को अनम्यूट करें. महेश्वर संद साहब माइक को अनम्यूट करें. महेश्वर संदा साहब मेरी बात सुन रहे हो आवाज, तो अपने माइक को अनम्यूट करें. जी माइक अनम्यूट होगा, वीडियो भी. जी संदा साहब, मेरा आपसे अनुरोध है कि एडवोकेट शशि कुमार साहब से आप चर्चा करें और सांची से संबंधित उनको अपने शब्दों में बताएं. माननीय संदा साहब. हेलो जी. महाकरुणी तथागत गौतम बुद्ध, महामानव बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर, मान्यवर कांसीराम जी और बहुजन समाज के जन्मे हुए सभी साधु संत को नमन वंदन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सम्मानीय धम्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, कार्यवाहक अध्यक्ष सम्मानीय बादल सिंह बौद्ध जी, IT सेल इंचार्ज सम्मानीय मुकेश बौद्ध जी. Can you understand Hindi or English? Yes, both. Can you understand sir Hindi? English है. हिंदी में समझ. सर इंग्लिश में करिए सर. अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ वो इंग्लिश पकड़ लेंगे मिस्टर शशि कुमार. अच्छा अच्छा. हाँ अन्य साथी जो हैं जुड़े हैं वो इंग्लिश में आप उनको बताएं. अच्छा जी. एक्चुअली यहाँ थोड़ा ये लग रहा है, थोड़ा नेटवर्क थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है. हाँ जितना अच्छा चल रहा है अभी तो बहुत एक्सीलेंट है. हाँ अच्छा अच्छा. आपकी आवाज अच्छी आ रही है. अच्छा. हाँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला.
our Rashtriya Bodh Mahasabha working since 2007. Now all over India working in our Buddhism philosophy and ideology. माइक Sir, voice not coming. संध्या साहब माइक अडमिट कर लीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। संध्या साहब माइक अनम्यूट कर लीजिए। Sir, I will explain to the Mr. Shashi. Yes, yes. Mr. Bangotra Saab, please explain to Mr. Shashi. Definitely, I will explain to Mr. Shashi. Yes. Hello, Mr. Shashi, you are listening me? Sir, I am understand, sir. You are listening me? I am understand. Okay, dear. I am Mr. Engineer Meshchandra Gupta from Jammu Kashmir. I have learned all the words, but I am just giving you the brief history of the RBM. Okay? Okay, sir. The RBM is established in the year of 2007. Okay? The founder member of Manewar Dharm Prakash Bharti Bodh ji, who was then MP and MLC. Okay? Okay, sir. So then he has quit the active politics in 2015. And now he is working for the whole Bahujan Samaj, those who are very much behind the whole society, and he is working for the Bahujan Samaj and on the ideology of Buddha and Dr. B.R. Ambedkar. Or we are very welcome to the South Indian peoples, and so they are also our brother, and they can also go for the Dr. B.R. Ambedkar philosophy. They can also just learn and listen the books of Dr. B.R. Ambedkar, which we will prescribe you later on. Okay? Okay, sir. Yes. So we will very thankful to you, because you people are very hard working there in the south, but still you are we are not just giving you the whole things that you are properly doing for that, but we are very thankful, and our organization very thankful to you if you will work for the RBM, Rashtriya Bodh Mahasabha, and you will organize the people there in the south, in the Kerala, in Tamil Nadu, in south states. Then you will organize each and every person of the states. It is a very privilege for we people that if we will unite in the whole countries, then we will fight against the Brahminical system and Manuvadi systems. Okay? Okay, I am understand, sir. Understand? So that's why RBM is doing very hard working for the downtrodden people, for the Bahujan Samaj, and for the ST, OBC, and other communities. They are working not for the SC, ST. They are working for the who are very privileged class in the societies. So that's why our president and our Manewar Badal Singh Bodhi, they are working very hard, and we are also just a spy. We are just a soldier for them. We are also working in the JNK state
and every person who in the whole state, they are also working for the sake of the RBM. And if we will succeed that, then we will guard our goal. And on 5 and 6 February, we are just celebrating there in Sanchi as a Sangati, Dam Sangati Samroh there. Okay. If you will participate in that celebration, it is a very privilege for we people. Thank you. Okay. Thank you, Jai Bhim, sir. Okay, sir. You have got my point. If you want to discuss anything with me, I will explain you. Okay, sir. I understand, sir. You have understand? I understand. Okay, dear. Jai Bhim, Namo Buddhaya. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महासचिव इंजीनियर बनगोत्रा साहब एंड एडवोकेट शशि कुमार साहब के बीच जो बात हुई, जो आरबीएम के संबंध में उन्होंने उनको सभी मूलभूत प्राथमिक जानकारियां बताई, मैं उनके लिए धन्यवाद। अब मैं मुख्य वक्ता के रूप में के राजा साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महासचिव साहब, आपने बहुत अच्छी बात को संभाला, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं के राजा धनवेल साहब से अनुरोध करता हूं कि अपने माइक को अनम्यूट करें। अब आप जुड़े हैं तो के राजा। शशि कुमार फोन नंबर। हेलो, शशि कुमार साहब नंबर। हेलो, एडवोकेट शशि, माननीय एडवोकेट शशि कुमार जी, प्लीज इनबॉक्स सेंड योर कॉन्टेक्ट नंबर। सर शशि कुमार, Yes, sir. कॉन्टेक्ट नंबर। Thank you, sir. के राजा धनवेल சார் உங்க நம்பர் கொஞ்சம் கொடுங்க அனுப்புறோம் சார், அனுப்புறோம் சார். சசிகுமார் சார். சார் சொல்லுங்க. உங்க போன் நம்பர் அனுப்புறோம் சார், மெசேஜ்ல அனுப்பிச்சு விடுறேன் சார். ஹலோ. சரி சார், சரி சார். நான் இன்னொன்னு என்ன தெரியும் சார், केकेआर राजा साहब प्लीज स्पीच। जय भीम जी, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज काफी दिन के बाद सभी से मुलाकात हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर। वेलकम वेलकम सर। रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब और चीफ गेस्ट सभी, और अपना सदर्न स्टेट का चेन्नई पुदुचेरी से जो स्पेशल गेस्ट जो आए हैं, उनके सबको धन्यवाद करके वेलकम कर रहा हूँ। मैं थोड़ा बाहर चला गया था, अभी जस्ट पहुंचा सर। 6-7 बजे मुझे फोन भी आया था, लेकिन कुछ जी जरूरी काम से मैं बाहर निकल गया था। बिल्कुल राइट टाइम आए, अभी सही समय पे आए सर। आप अपनी स्पीच रखिए सर। गाड़ी में आते हुए उसको मैं ओपन कर दिया, बट घर में आने के बाद जो अभी मैं जी। अच्छा, काफी देर से मुझे मौका ही नहीं मिला सर। क्या ये मेरे गलती था? कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से मैं थोड़ा बिजी हो जाता था, इसलिए मैं बात नहीं कर पाया अपना तो ग्रुप में जी। मैंने बताया भी था, ये मुझे 1-2 सब्जेक्ट भी टॉपिक दिया था बात करने के लिए, मैंने प्रिपेयर किया था, लेकिन उसी दिन मैं कुछ और काम था, मैंने बताया था, तब बाहर निकल गया था। कोई अपना रिलेटिव जो है एक्सपर्ट हो गया था, मैंने बताया था लास्ट मंथ आई थिंक जी। तो इसलिए बात नहीं हो पाता। अभी सांची में जो अपना धम्म संगति का जो तैयारी है, इसके बारे में डिस्कशन का आज बताए हैं। आज मतलब आज ही मैं मिला ये मैसेज भी। इसमें जो हमारा ये जो मेडिकल यहाँ से जो हम तो सपोर्ट कर सकते हैं, अपना जितना बुद्धिस्ट उपासक है उनको सभी को हम लेके आ सकते हैं। और
बाकी तैयारी वहां पर क्या करनी है उसके बारे में जो टॉपिक हो रहा है, हम डिस्कशन हो रहा है, उसके ऊपर हम जो है सलाह दे सकते हैं। बाकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है आप हमको बताएंगे, जो भी हमको जितना हो सकता है हम उसको भी कोशिश करेंगे। अपना यहाँ का जो साउथ इंडियंस है, जो उनको जो समझ में आता है उसके बारे में बताएंगे। जो एक तो अपना लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कोई भी चीज जो है यहाँ पर कन्वे नहीं हो रहा। मैं एक्स सर्विस मैन हूँ, इसलिए मैं हिंदी थोड़ा अच्छी तरह जानता हूँ। जी जी। मैं 2009 में रिटायरमेंट आया, सीमा सुरक्षा बल में सूबेदार नौकरी किया था मैं, सूबेदार रिटायर्ड हुआ हूँ, अभी एडवोकेट हूँ मैं। और अपना बाबा साहब ने जो शुरू किया था 1954-55 में, जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसमें पुदुचेरी का स्टेट प्रेसिडेंट भी हूँ। और साउथ इंडिया में समता सैनिक दल 2018 में हमने शुरू किया था, उसका अभी ट्रेनिंग सेंटर भी हमने बना रहे हैं। तो पूरा साउथ इंडिया का पूरा एक ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं। वो भी शायद मार्च तक उद्घाटन हो जाएगा, तो हम टीम टाइम पर हम बता देंगे इसके बारे में। तो उस तैयारी में थोड़ा ज्यादा चल, यहाँ से वो 150 किलोमीटर दूर में है, वो 10-15 एकड़ जमीन हम खरीद रहे हैं। उसका पूरा प्रॉपर उसका जो है ट्रेनिंग ग्राउंड बना रहे हैं। जैसे हमने जो पुलिस आर्मी में जैसे होता है, ऐसे फुल ट्रेनिंग हम उनको देना है। और लीगल एस्पेक्ट में, और जो हमारा सोसाइटी में हम कैसे इनको इन फ्यूचर में क्या क्या सामना करना पड़ेगा, उसके बारे में उनको पूरा डिटेल नॉलेज देंगे अपना यंगस्टर्स को। एक महीने का हम प्लान कर रहे हैं अभी, जो वो तो अभी प्लान में है। अभी पूरा जो तैयारी हो जाएगा तो उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। उसमें थोड़ा बिजी था समय, लास्ट 6 महीने से उसी में बिजी। अभी 2 महीने रहेगी हमारा। तो सांझी में अभी वो कितना दिन का प्रोग्राम है सर? ये 2 दिन का है, 5 और 6 फरवरी। 5 और 6 फरवरी। ये अभी कोई यहाँ तमिलनाडु में तो आज ही मतलब लॉकडाउन शुरू कर दिया सर। हाँ, कई स्टेट में लॉकडाउन चालू हो गया है। 6 तारीख से चालू कर दिया लॉकडाउन को जी। अभी फंक्शन कैसे करेंगे पता नहीं, मीटिंग का। अभी जो हमारे तरफ से आप जो भी एक्सपेक्टेशंस है सर, आप वो हमको बताएंगे तो उसके ऊपर हम तैयारी करेंगे सर। जी जी जी। हाँ, समय समय पर आपको जानकारियां केंद्रीय कार्यालय से मिलती रहेंगी सर। और जैसे कि आपने एक समस्या बताई है कि साउथ भारत में भाषा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस कारण से जो मूवमेंट है वो उत्तर और नॉर्थ भारत से साउथ भारत में नहीं जा पाता। इस कारण से कहीं ना कहीं हम कमजोर कड़ी साबित होते हैं। इसके लिए हमारी जो लीगल लैंग्वेज है इंग्लिश, इसको बाबा साहब ने एक माध्यम बनाया था कनेक्टिंग के लिए। हम उस पर विशेष ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। लीगल लैंग्वेज माना बाबा साहब ने इंग्लिश को, एटलीस्ट से हम कनेक्टिंग करेंगे। ऑल द जूम मीटिंग का जो इनविटेशंस है आज, जो जैसे इंग्लिश में भी भेजा है, जो भी चिट्ठी आप भेजते हैं जी, वो थोड़ा अंग्रेजी में भी अगर आप अनुवादन करके आप भेजेंगे जी जी जी, तो वो और बेटर रहेगा। इंग्लिश में भेजेंगे। हाँ, वो सभी को अंडरस्टैंड होगा। जितने भी हम पैम्पलेट छपवाएंगे वो सब इंग्लिश में बनवा। हाँ, आगे से जितने भी मैक्सिमम 90% यहाँ हिंदी प्रॉब्लम है। जी जी, हम हिंदी के विरोध भी है, प्रॉब्लम नहीं है, विरोध भी है। जी, मालूम है। तो इसलिए तो आप मैक्सिमम आप इंग्लिश में करेंगे तो हमारा पूरा कोऑपरेशन मिलेगा आपको। जी जी जी, क्योंकि हम हिंदी और संस्कृत को हम एक ही समझते हैं। तो वो अब हम हिंदी को अंदर करेंगे तो वो संस्कृत अंदर आ जाएगा अपना आप बोल के। हम उसको इसलिए विरोध कर रहे हैं। जी जी जी, तो संस्कृत ही करते हैं। मालूम है पूरे साउथ इंडिया में इंग्लिश को तो रेस्पेक्ट होता है, लेकिन हिंदी को रेस्पेक्ट नहीं रहता।
कई बहुत तरह का मुझे मालूम है, इधर के साथी जाते हैं, वो कहते हैं कि हिंदी लोगों से उनको बहुत चिढ़ रहती है। हिंदी जो कोई बोला तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। नहीं, चिढ़ इसलिए आता है सर, यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो मैंने अब पूरा इंडिया का हर स्टेट में मैंने सर्विस किया हूँ 20 इयर्स में, 20 इयर्स में फुल सर्विस किया है। मैंने देखा है जहाँ पर हमारा जो तमिलनाडु पीपुल है वो अच्छा एजुकेशन है, यहाँ पर अच्छा सिविलाइजेशन है, हर तरफ से जो है हम आगे है, इसमें कोई शक नहीं हमको। लेकिन वहां आने से जो नॉर्थ इंडियन जो आप लोग है उसमें हमारे ही जात का है, जो भी है हमारा सोसाइटी का है, लेकिन जो गोरा काला इसके ऊपर नफरत करते हैं। हम लोगों को जो है काला बोल के है, हमको बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन इसी में करते हैं। बहुत हमको इसमें चिढ़ नहीं आता, हमको बहुत हैरान होता है। ये हमसे पढ़ा लिखा नहीं है, इनको मतलब सिविलाइज्ड नहीं है, लेकिन ये हमको मतलब बहुत ये समझता है, घृणा करता है। नहीं सर, मतलब अपने सिर्फ नहीं बोल रहा, पूरा जो जैसे राजस्थान में आप जाएंगे, नहीं सर, राजस्थान में आप जाएंगे, आई विल इंटरप्रेट, मैं आपको इंटरप्रेट करूं सर। सर मैं बोलना चाहता हूँ बोलिए इसके सर। बारे में। सर मैंने पूरा ऑल इंडिया में सर्विस किया है सर, लेकिन ये सिर्फ हम कलर को नहीं पहचानते, हम दिलों को पहचानते हैं, हम दिल को पहचानते हैं। नहीं समझा नहीं। हम कलर को नहीं, हम कलर को महत्व नहीं देते, हम दिलों को महत्व देते हैं, दिल को। वो 2-4 आदमी सर, हमारा जो लोग है ना, वो कुछ लोग वो नहीं देखते हैं। वो जैसे अभी तरुण विजय जो आया था, मेरी बेटी सर साउथ में पढ़ी है। 2-4 मेरी बेटी साउथ में पढ़ी है। हाँ, अच्छा, वो आप देखिए सर, अब एजुकेशन के लिए तो आप साउथ में आएंगे क्या? हमने इतना लेकिन ऐसी बात नहीं कि नॉर्थ इंडिया में एजुकेशन इतनी स्टैंडर्ड डाउन नहीं है। नॉर्थ इंडिया का भी एजुकेशन स्टैंडर्ड वेरी मच, but there is a language problem. There is a language problem. We will not go for that. We should unite north, east, and south. That is our organization doing for that. वो जैसे आप राजस्थान में, गुजरात में आप जाएंगे, आप देखेंगे उनका स्टैंडर्ड क्या है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में आप जाएंगे, वहां पर एजुकेशन को आप पढ़ने नहीं दिया। ये जो नॉर्थ इंडिया में जो अपना लोग तो है ही है, पढ़ने के लिए मना है कर रखा था। ये जो ओबीसी जितना तो पढ़ने नहीं दिया, इतना जो एजुकेशन we should stop this debate. We should discuss on later on. तो ये सबके ऊपर असर पड़ता है सर। ये जो है सबको ऊपर असर पड़ता है। लैंग्वेज का क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ये आप लोग जो है कोऑपरेशन नहीं है। साल पहले एक मीटिंग में अटेंड किया था अपना गया में, सारे नेशनल लेवल में आया था। एक हमने लुम्बिनी जा रहा था, बस में इतना मारपिटाई चल रहा था, मुझे बड़ा हैरान हो गया। सभी बुद्धिस्ट है, बहुत बड़ा लीडर्स है, मारपिटाई चल रहा है। देखो कितना हमारा जो, तो इस संबंध में हम आगे ये सब हमारा देखेंगे सर। हमारे दक्षिण जी आप कुछ इसके बारे में बोलेंगे। हमारे दक्षिण अगले वेबिनार में हम स्पेशल तो ये चर्चा रखेंगे, बीच में कन्वर्टर के लिए रहेंगे। हाँ, ये इस संबंध में विशेष चर्चा रखेंगे हम। हमको जो है, if you speak in English, we welcome, because we belong to Tamil Nadu. We don't know Hindi and we very well know English. मैं जो अकेला जो है हिंदी अच्छी तरह बोल लेता हूँ, सुन लेता हूँ, समझ लेता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। कि मैं पढ़ना मतलब कोशिश करने से पढ़ सकता था, लेकिन हम शुरू से अगेंस्ट था, इसलिए मैं पढ़ने के ऊपर इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन हमारा कोऑपरेशन के लिए हम उसका हम लेंगे। हमारा जितना भी साथी हैं उनका हम जो है ब्रीफ करेंगे, जो हमारा जो डेवलपमेंट कैसे करना है उसके ऊपर हम ये करेंगे। जितना हमारा साइड से साउथ इंडिया से जितना कोऑपरेशन हो सकता है वो हम जो है एक्शन करेंगे सर। जितना जो इसका जो फरवरी का जो एजेंडा है
उसका आप डिटेल में हम बता देंगे तो मैं तमिल में भी उनको सबको बता दूंगा। बहुत इंग्लिश में जैसे हिंदी में। माननीय राजा साहब, We are going to celebrate a हाँ। function on for 5th and 6th February. You are most welcome if you will participate in that function. That is our privilege. No, please. That we will definitely sure we will attend the meeting. If you will participate in the maximum strength, that is a strength privilege to our function. Yes. No, sure. We will attend. Okay. Attend the meeting. Thank you, sir. Now we'll give the time to our Adakshiji. Yes, I am already late. I know that. I once again ask pardon me because of actually मैं कोई काम में बताया था, मैं 7 बजे मुझे फोन आया था, मैं तभी बताया सर मैं अभी बाहर निकल रहा हूँ, थोड़ा लेट आने में थोड़ा लेट होगा बोल के बताया था। नेक्स्ट टाइम मैं फुल जो है सब्जेक्ट में पूरा डिस्कस करेंगे। आज मुझे मौका देने के मैं सभी के लिए धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद माननीय राजा साहब, आपने जुड़कर बहुत अच्छी बात बताई और ईमानदारी से बताई, कोई भी बात छुपाई नहीं है। आपने स्पष्ट बोला कि हम हिंदी से थोड़ा नफरत भी करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, नहीं तो बहुत सारी बातें साथी छुपा जाती है। अब मैं आज के कार्यक्रम को कंक्लूड करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि आज के वेबिनार पर अपना वक्तव्य रखें और आपके वक्तव्य के बाद आज के कार्यक्रम को समापन किया जाएगा। माननीय भारती साहब, एक मोबाइल को बंद। के राजा साहब बोल रहे थे कि साउथ में हिंदी को पसंद नहीं करते हैं। ये बात हमको 30 वर्ष पहले मान्यवर काशीराम साहब ने बताई थी। काशीराम साहब ने बताई थी कि हिंदी हमारी भाषा नहीं है, लेकिन हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि नॉर्थ इंडिया में हमारे लोग हिंदी ही जानते हैं, दूसरी भाषा बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। और खास करके जो शोषित वर्ग है, उपेक्षित वर्ग है, या ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो शिकार वर्ग है, वो तो उत्तर भारत में हिंदी ही पढ़ सकता है, हिंदी ही बोल सकता है, हिंदी ही समझ सकता है। कुछ पढ़े लिखे लोग हुए हैं जो इंग्लिश जानते हैं, लेकिन जो इंग्लिश जानते हैं, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो समाज से कट ऑफ है, समाज से अलग है। वो समाज के प्रति ज्यादा सोचता नहीं है, उसके प्रति उसके मन में कोई संवेदना नहीं है। तो मैं उनकी बात से, के राजा साहब की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। जितने लोग हमारे परिचित हैं वो बताते हैं कि हिंदी में अगर आप पड़ोसी का भी पता पूछोगे तो वहां आपको कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदी को वो लाइक नहीं करते हैं। लेकिन हम लोगों की इधर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब का बहुत बड़ा एरिया, तो ये इनकी मजबूरी है कि ये हिंदी के अतिरिक्त दूसरी भाषा नहीं जानते हैं। लेकिन हम लोग आरवीएम के माध्यम से के राजा साहब जैसे जो हमारे प्रबुद्ध साथी हैं, समझदार साथी हैं, ऐसे साथियों के माध्यम से तो इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। और एक बात उन्होंने कही कि काले लोगों को वो लोग पसंद नहीं करते, तो मैं उनके सम्मान में कहना चाहता हूँ कि काले लोग इधर भी हैं, गोरे काले दोनों रंग हैं। और खास करके हमारा एसटी, ओबीसी
और एससी समाज में तो ज्यादातर काले लोग ही मिलते हैं। शहर में कुछ लोग गोरे हैं, मेरे जैसे या इंजीनियर रमेश चंद्र वनगोत्रा साहब जैसे। बाकी गांव देहात में अगर हम लोग जाते हैं, हमारे मामा हैं, दूसरे लोग हैं, तो वो अधिकांश काले ही मिलते हैं। लेकिन ये जो काला रंग है, ये मूल निवासियों की मूल पहचान है, मूल पहचान है। तो इसको चलो हम आगे जरूर, इसकी जो खाई बीच में है इसको दूर करेंगे, इस कंफ्यूजन को खत्म करेंगे। और अभी तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि सांची का जो प्रोग्राम है उसमें साउथ के हमारे जितने साथी जुड़े हैं वो जरूर आए, वो जरूर आए। और आप लोग आएंगे तो इधर नॉर्थ के जो लोग हैं इनका मनोबल बढ़ेगा, इनका सम्मान बढ़ेगा। आपकी उपस्थिति से इनका मोरल हाई होगा। और आप लोग जिस भाषा में भी अपना बोलना चाहेंगे, स्पीच रखना चाहेंगे, आप रखें। हम किसी एक साथी को, जैसे हमारे इंजीनियर रमेश वनगोत्रा साहब हैं, तो उनको भी वहां लगा देंगे कि जो साथी इंग्लिश में अपनी स्पीच कर रहे हैं तो उसका ट्रांसलेशन करके खास खास बातों को वो बीच में ब्रीफ करते जाएंगे, तो ये समाधान निकलेगा। और ये संगति बहुत ही अच्छी होने वाली है। कोरोना या ओमिक्रॉन जो आ रहा है उससे डरने की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशन लेना है, सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। मास्क का और दवाइयों का जो भी हो सकता है, सैनिटाइजर का हमें इस्तेमाल करना है। जैसी परिस्थितियां कुदरत ने बना दी हैं, उन परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए हमें प्रबुद्ध भारत, बौद्धमय भारत के रास्ते को, उसके आंदोलन को सशक्त बनाना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संकल्प को मजबूत बनाना है। और जैसा ग्राउंड है, जैसा पिच है, उसी में हमको खेलना होगा। तो अब जो कुदरत ने जो किया है उसको हम झेलेंगे, सब लोग झेलेंगे, हौसला बड़ा करेंगे और बड़ी कामयाबी निश्चित रूप से हमको मिलेगी। और बड़ी मुझे प्रसन्नता हो रही थी जब हमारे साउथ के साथी डिस्कशन कर रहे थे। आप लोग 5 मिनट भी बोलते हैं तो हम नॉर्थ के लोगों को बहुत अच्छा लगता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। और RVM का मतलब भी यही है, बनाने का मतलब भी यही है कि एक माता पिता की हम संतानें हैं, एक सोच, एक विचार, एक उद्देश्य के लिए हम लोग काम करते हैं। तो हमें एक माला के सूत्र में जुड़ना है। बिना एक माला के सूत्र में जुड़े हुए हम ब्राह्मणवादी या मनुवादी या अंधविश्वास पाखंडवादी लोगों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें संपूर्ण भारत की घेराबंदी करनी है। चारों तरफ से हजारों सालों से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से गुलाम बनाए गए मानव समाज को, बहुजन समाज को उस गुलामी से मुक्त कराना है। और पुनः भारत को सोने की चिड़िया, विश्व गुरु कहने वाला अशोक सम्राट के सपनों का भारत बनाना है। इसके लिए हम सब लोग बराबर के जिम्मेवार हैं और बराबर की जिम्मेवारी हम लोगों के कंधों पर है। जिस बॉर्डर पर जो साथी जमे हैं वहीं से मिलकर हम लोगों को काम करना है, ज्यादा से ज्यादा काम करना है, कम समय में ज्यादा काम करना है। इस लक्ष्य के साथ 5 फरवरी और 6 फरवरी को सम्मान के साथ हम लोग आपको, मैं परिवार, आपके फ्रेंड सर्किल के साथ आपको निमंत्रण देते हैं, आमंत्रण देते हैं। आप लोग आए, 2 दिन
हम लोग इकट्ठा होंगे और धम्म संगति को कामयाब बनाएंगे। श्रमण संस्कृति के लिए हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे और भारत पुनः बुद्ध की शिक्षाओं से उत्प्रोत हो, ऐसी हम सबकी मिलजुल कर कोशिश होनी चाहिए। ये निवेदन करके मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संस्थापक महोदय, और आज के बीच में मीडिएटर का काम किया हमारे जनरल सेक्रेटरी माननीय इंजीनियर बनगोत्रा साहब, और साउथ इंडिया के सभी साथियों ने आज अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन भाषाई समस्या के चलते ये बात हम उन तक नहीं कर पाए, वो हम तक नहीं कर पाए। लेकिन जैसा साहब ने मकसद बताया, उनकी बॉडी लैंग्वेज और आपस में चर्चा करते हुए हमें ऐसा लगता है कि हम भाई भाई एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं। तो कन्वर्टर के रूप में, मीडिएटर के रूप में बनगोत्रा साहब हमारे लिए साउथ इंडिया में काम करेंगे। सर मैं एक कोने से बोल रहा था, वो दूसरे कोने से बोल रहे थे। जी तो जी ये बहुत अच्छा लगा कि जी इकट्ठे मिल रहे हैं। जी 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 बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार के हम अनुवादक के रूप में कार्यक्रम साउथ इंडिया में रखेंगे। इधर से हम कोई भी बात बोलेंगे उसको कन्वर्ट करते हुए बनगोत्रा साहब साउथ इंडिया के साथियों को बताएंगे, और आरबीएम की जो थॉट है, स्पीच है, एक्शन है, उसको हम साउथ इंडिया में किसी न किसी माध्यम से पहुंचाने का कार्य निश्चित करेंगे। जो आचार्य जी का कैडर है उसको भी कन्वर्ट करेंगे, और बनगोत्रा साहब इसमें हमारी बहुत हेल्प करेंगे, आरबीएम की। बहुत बहुत साधुवाद। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम समापन की ओर ले जाते हैं। तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने माइक को अनम्यूट करें और हम सभ्य सत्ता से आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सभी साथी अपने माइक को अनम्यूट करें, एक साथ एक स्वर में हम सभ्य सत्ता बोलते हैं। सभी साथी अपने माइक को अनम्यूट कर लें। सभ्य सत्ता होन्तु सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखे मिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मा किंची दुख मा गमा। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखे मिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु। आज के वेबिनार के समापन की घोषणा की जाती है। सभी आदरणीय जनों का सादर नमो बुद्धाय। जय।